मान्यता ये है, यदि आप अंदर से दर्शन करके जो भी मनोकामना मांगेंगे वहाँ पे, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे माता दंतेश्वरी के। इस बीच में रास्ते में कुछ अच्छे मंदिर और कुछ अच्छी जगहें मिलेंगी, तो सबसे पहले हम उनको विजिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे माता दंतेश्वरी के मंदिर। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम मेंढरी घूमर। मेंढरी घूमर चित्रकूट वाटरफॉल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। मेंढरी यहाँ पर एक गांव का नाम है और घूमर का मतलब होता है वाटरफॉल यानी कि जल प्रवाह, इसलिए इसको मेंढरी घूमर कहा जाता है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेंढरी घूमर। इसको फॉग वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि सर्दियों के समय में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारा फॉग दिखाई देगा आपको। यह चित्रकूट वाटरफॉल से करीबन 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत अच्छा व्यू है। ये एक नीचे यहाँ पर एक बहुत ऊंची हिल है और उसके नीचे एक बहुत बड़ी वैली है, देख सकते हो। नीचे कैंपिंग भी कर सकते हो सर्दियों के समय में आके। मेंढरी घूमर देखने के बाद जाएंगे हम टामड़ा घूमर। जब हम मेंढरी घूमर से टामड़ा घूमर जाएंगे तो मेन रोड से उतरने के बाद थोड़ा सा एक कच्चा रास्ता पड़ेगा। इसे पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे टामड़ा घूमर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टामड़ा घूमर। टामड़ा घूमर एक जलप्रपात है यानी कि एक वाटरफॉल है और यह चित्रकूट वाटरफॉल से करीबन 13 किलोमीटर दूर है। आइए आपको इसके दर्शन कराते हैं और यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है, तो दिखाते हैं आपको। इसके बाद जाएंगे हम बारसूर। बारसूर दंतेवाड़ा जिला का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम 2 से 3 मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये जो आप मेरे सामने मंदिर देख रहे हो, इसे 32 टेम्पल कहा जाता है यानी कि 32 पिलरों का मंदिर। आइए इसके अंदर चलते हैं। अभी हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे जो यहाँ के पुजारी है उनके द्वारा। तो बताइए जी, यह मंदिर किसने बनवाया और किसके द्वारा बनाया गया? इस मंदिर की विशेषता यह है, इसमें जो 32 पिलर है इसलिए इसका नाम 32 पड़ा। इसका निर्माण हुआ है आपका 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। इनको जो निर्माण करने वाले जो राजा हैं छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप। और एक ही दंत इसमें बताया गया है कि जैसे छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज जी स्वयं एक गर्भगृह में आराधना करते थे और दूसरी गर्भगृह में उनकी महारानी गंग देवी नागवंशी आराधना करते। और दूसरी चीज दंत ये बताया गया है इस मंदिर में कि जो शिव जी का जो जलहरी है वो हजारों टन वजनी पत्थर से बना हुआ है और 3 लेयर में बटा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लेयर अलग अलग है। और वो जो जलहरी है आपका चारों दिशा में मोमेंट होता है। मोमेंट होने के कारण से ऐसा बताया गया है
कि इस किसी 32 पिलरों में से एक पिलर में उस जलहरी को मोमेंट कब्जे से गुप्त द्वार खुल जाता था और दूसरी गर्भगृह का दूसरी जलहरी को फिर यथाशीघ्र मोमेंट कर देते हैं तो गुप्त द्वार बंद हो जाता था। इस मंदिर को देखने के बाद हम गए गणेश मंदिर। यह गणेश मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के अवशेष पड़े हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि 11वीं सदी में यहाँ पर 147 मंदिरों का एक समूह था और 147 तालाब थे। जिन मंदिरों के हम दर्शन कर रहे हैं ये 11वीं शताब्दी के ही मंदिर है। अभी भी यहाँ पर उन मंदिरों के अवशेष रखे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो एक ही रात में बनकर तैयार हो गया था, जिसका नाम है मामा भांजा। यह मंदिर एक ही रात में तैयार किया गया था मामा भांजे के द्वारा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मामा भांजा मंदिर। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान गणेश को समर्पित है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं 7 धारा जलप्रपात। यह जलप्रपात 7 धाराओं में है, यानी कि यहाँ से 7 ऐसे वाटरफॉल है। जैसे आप मेरे नीचे देख रहे हो ना, ऐसे 7 वाटरफॉल है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह वाटरफॉल है। देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है। अभी हम यहाँ पर माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों ये मेरे सामने दंतेश्वरी माता का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। वहीं कहीं अन्य ग्रंथों में यह संख्या 108 बताई गई है। दंतेवाड़ा को हालांकि 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे देवी माता का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और इस स्थान पर जिस देवी की पूजा होती है उसे कहा जाता है दंतेश्वरी माता मंदिर। यह मंदिर हिंदुओं और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बहुत ही पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि माता दंतेश्वरी बस्तर जिले के चालुक्य राजाओं की कुल देवी थी। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक पुरानी कथा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के पहले राजा काकतीय राजा उन्नव देव वारंगल से यहाँ आए थे। उन्नव देव को माता ने वचन दिया था कि जहाँ तक वह जाएगा वहाँ तक उसका राज फैलता चला जाएगा। शर्त यह थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है और माता उनके पीछे पीछे चलती रहेगी, पर यदि राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो माता वहीं पर रुक जाएगी और राजा का राज्य वहीं तक सीमित रह जाएगा। उन्नव देव इस दौरान कई दिनों और कई रातों तक चलता रहा। चलते चलते वह एक संकनी और डंकनी नदी के संगम पर पहुंच गया। जिस समय राजा नदी को पार कर रहा था तो उसको लगा कि माता मेरे पीछे अब नहीं आ रही है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो माता नदी पार कर रही थी, जिसकी वजह से माता के पैरों में जो पाजेब थी उनकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। तो इस वजह से माता वहीं पर रुक गई। माता ने बोला, आपने पीछे मुड़कर देख लिया, अब मैं यहीं पर रहूँगी। तो उसी दौरान उन्नव देव ने माता का मंदिर यहीं पर बनवाया। आइए आपको अब इस मंदिर को अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, यह इस मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार है।
इसी दरवाजे से अधिकतर भक्तजन एंट्री करते हैं। आइए आपको माता दंतेश्वरी के दर्शन कराते हैं। अब मंदिर के हम अंदर आ चुके हैं और आप मेरे सामने देख सकते हो एक ऐसा पत्थर है यहाँ पर जहाँ पर अभी 70-80 साल पहले एक नर बलि दी जाती थी। आइए आपको दिखलाते हैं। अब से 70-80 साल पहले इस पत्थर पे नर बलि दी जाती थी, पर अब वह बंद कर दी गई है। ये जो आप मेरे सामने मूर्तियाँ देख रहे हो, ये तकरीबन हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हो अभी भी इसी मंदिर में वो ऐसी की रखी हुई है। मेरे राइट हैंड में गणेश जी विराजमान हैं और बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हो माता दंतेश्वरी। आमतौर पर नवरात्रों के समय में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, पर हम नवरात्रों के समय नहीं आए थे, इसलिए हमने बहुत अच्छे दर्शन कर लिए थे। ये जो आप मेरे सामने मंदिर देख रहे हो, अब हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। यह मंदिर माता दंतेश्वरी की छोटी बहन का मंदिर है। आइए आपको अंदर से दिखलाते हैं। माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास ही छोटी बहन माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है और माँ भुवनेश्वरी माता को मामली देवी और मणिकेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आंध्र प्रदेश में पुदम्मा के नाम से विख्यात है और लाखों श्रद्धालु उनके भक्त है। छोटी माता माँ भुवनेश्वरी और माता दंतेश्वरी की आरती एक साथ की जाती है और एक साथ ही भोग लगाया जाता है। ये जो आप मेरे सामने पिलर देख रहे हो, इसकी इस मंदिर में बहुत मान्यता है। आइए इसके बारे में आपको बतलाते हैं। दोस्तों, अभी हम दंतेश्वर माता मंदिर के अंदर एक ऐसा पिलर है, ये आप देख सकते हैं पिलर को। इसकी मान्यता ये है, यदि आप अंदर से दर्शन करके जो भी मनोकामना मांगेंगे वहाँ पे और पीछे से इसको इस तरह से पकड़ोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।